नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ई विधानसभा एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। इस एप्लीकेशन के शुरू होने के बाद से विधानसभा की समस्त कार्यवाही अब पूरी तरह पेपरलेस होगी, जो न केवल पर्यावरणीय संतुलन के संरक्षण में सहायक होगी, काम की प्रणाली को ज्यादा सरल, पारदर्शी और नियमित बनाने में सहायक भी सिद्ध होगी। तो ये डिजिटल बदलाव राज्य की शासन व्यवस्था को नया आयाम देने के साथ साथ उत्तराखंड को एक स्मार्ट, सक्षम और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार राज्य के रूप में स्थापित करेगा। तो ई विधानसभा एप्लीकेशन का शुभारंभ भी यहां पर विधानसभा सत्र के शुभारंभ के साथ हो गया है। विधानसभा को डिजिटल बनाने के लिए यह पहल उत्तराखंड में की गई है। पर्यावरण बचाने के लिए भी यह पहल काफी कारगर साबित होगी। सीएम धामी ने एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। तो विधानसभा की कार्यवाही पेपरलेस होगी, जिससे पर्यावरण को भी संरक्षित किया जा सकेगा। साथ ही साथ ई विधानसभा एप्लीकेशन के शुभारंभ के साथ अब विधानसभा को डिजिटल बनाने के लिए यह अनोखी पहल की भी शुरुआत हो गई है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुआ। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अपने अभिभाषण में प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को शामिल किया। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर विधानसभा में अभिभाषण दिया। हालांकि इस दौरान उन्होंने खेती और पर्यटन पर विशेष फोकस भी किया। तो प्रदेश में आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल ने विभिन्न मुद्दों का जिक्र अपने अभिभाषण में किया। अभिभाषण में खेती, पर्यटन पर विशेष फोकस रहा। तो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विभूति शंकर ढोंडियाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, साहस, शौर्य और पराक्रम के प्रतीक एवं मां भारती की रक्षा में सर्वस्व न्योछावर करने वाले मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल जी की पुण्यतिथि पर सादर नमन। आपकी शौर्य गाथा हम सभी के लिए प्रेरणा पुंज है, जो हमें सदैव राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करती है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया। मेजर विभूति के पराक्रम को सराहनीय उन्होंने बताया। तो मेजर विभूति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। एक्स पर पोस्ट के माध्यम से उन्होंने उन्हें नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। तो विभूति शंकर ढोंडियाल को श्रद्धांजलि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि महान संत, आध्यात्मिक गुरु और विचारक रामकृष्ण परमहंस जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। आपका संपूर्ण जीवन सत्य, भक्ति और मानवता के सर्वोत्तम आदर्शों का प्रतीक था। आपके विचार हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने परमहंस के विचारों की सराहना यहां पर की। पोस्ट के माध्यम से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक रामकृष्ण परमहंस जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि आपका संपूर्ण जीवन सत्य, भक्ति और मानवता के सर्वोत्तम आदर्शों का प्रतीक था। आपके विचार हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। तो पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक्स हैंडल पर यह पोस्ट किया और महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक रामकृष्ण परमहंस की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। उन्होंने कहा कि संत परम
आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। पूर्ण जीवन सत्य, भक्ति और मानवता के सर्वोत्तम आदर्शों का प्रतीक था। आपके विचार हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। तो अगली खबर देहरादून से, जहां विधानसभा में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में नारेबाजी हुई। विधानसभा सत्र की समय अवधि बढ़ाने की मांग यहां पर की गई तो विपक्षी सदस्य हंगामा करते हुए वेल में आए और विपक्ष के विधायकों ने वेल में जमकर नारेबाजी की। विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। बता दें कि आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है और विधानसभा सत्र की समय अवधि को बढ़ाने की मांग विपक्ष की तरफ से की गई। विपक्षी सदस्य हंगामा करते हुए वेल में घुस आए। विपक्ष के विधायकों ने वेल में जमकर नारेबाजी की। अभिभाषण है और उसमें शाम को वाचन होगा सरकार की ओर से, कल उसमें चर्चा होगी। हमारा मुख्य विषय है कि सदन की सत्रावधि बढ़ाई जाए, पर्याप्त समय सदन की सत्रावधि बढ़ाने में पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। सरकार हमेशा कतराती रही है, जो आज भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भू कानून, सशस्त्र भू कानून, जनता जन सैलाब सड़कों पर उतरने को मजबूर हो चुका है और प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर आम आदमी पर थोपा जा रहा है। किसानों के धान के उपज का मूल्य का भुगतान सरकार नहीं कर पा रही है। गन्ना मूल्य की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है। माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण। वहीं देहरादून में भू कानून, मूल निवास और रोजगार देने की मांग को लेकर पूर्व विधायक भीमलाल आर्य ने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं विरोध प्रदर्शन करने से पुलिस ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया। आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है। फिलहाल पुलिस ने पूर्व विधायक को हिरासत में ले रखा है। विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए पूर्व विधायक भीमलाल आर्य नजर आए। जोरदार प्रदर्शन करते हुए भीमलाल आर्य को पुलिस ने अपने घेरे में ले लिया। तो आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई है। भू कानून, मूल निवास, रोजगार देने की मांग करते हुए पूर्व विधायक भीमलाल नजर आए। जोरदार प्रदर्शन विधानसभा के बाहर उन्होंने किया, जिसके बाद पुलिस ने भीमलाल आर्य को हिरासत में ले लिया। तो विधानसभा के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए पूर्व विधायक भीमलाल नजर आए। भू कानून समेत तमाम मांगों को लेकर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन विधानसभा के बाहर किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पहले अपने घेरे में ले लिया और उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। उधर देहरादून में धारचूला विधायक हरीश धामी ने विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हरीश धामी का कहना है कि जब तक विधायक को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा तो सत्र में उनकी भूमिका निष्क्रिय रहेगी, इसलिए सत्र का समय बढ़ाना चाहिए। जो भी जनहित के मुद्दे हैं उस पर सार्वजनिक तौर पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार को सत्र की अवधि बढ़ाकर सभी विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। तो सत्र का समय बढ़ाने की मांग करते हुए यहां पर विधायक हरीश धामी नजर आए। उन्होंने विधानसभा के सत्र पर सवाल उठाए। विधायक हरीश धामी ने कहा कि विधानसभा सत्र की अवधि को बढ़ा देना चाहिए। जनहित के जो भी मुद्दे हैं उन पर सत्र के दौरान चर्चा होनी बेहद ज़रूरी है और जब तक विधायक को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा तब तक उसकी भूमिका सत्र में निष्क्रिय रहेगी। ऐसे में विधानसभा सत्र की अवधि को बढ़ाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। हमारा कहना है कि विधायकों का एक ही अधिकार है विधानसभा में अपने मामले रखने, और अगर विधानसभा का सत्र नहीं बढ़ा, अगर उसका जो कार्य है अगर वो कम किया गया तो उससे कहीं ना कहीं विधायकों के साथ साथ जनता हितों के मामले भी विधानसभा में नहीं आ पाएंगे। इसलिए हमारा सीधे तौर पे कहना है, पहले सरकार
कम से कम दिन का विधानसभा सत्र आयोजन करें, जिससे कि उत्तराखंड राज्य के तमाम विधानसभा में उठ सके और जो एक विपक्ष की भूमिका है उसको हम जो है अच्छी। तो देहरादून में आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और बजट सत्र के शुरू होने से पहले विधानसभा में कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी पार्टी के नेताओं ने भाग भी लिया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बजट सत्र पर कहा, बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। अमूमन सत्र जितने दिन चलाना चाहिए, सरकार की ओर से सत्र को उतना दिन नहीं चलाया जाता है। तो करण माहरा ने भी विधानसभा के सत्र को बढ़ाने की मांग यहाँ पर की है और बजट सत्र को कम समय सरकार देती है, ऐसा करण माहरा का कहना है। तो कांग्रेस की तरफ से बजट सत्र पर करण माहरा का बयान सामने आया। बजट पर चर्चा होना बेहद जरूरी है, ऐसा करण माहरा ने कहा। तो बजट सत्र को कम समय सरकार देती है, तो करण माहरा ने मांग की कि सत्र का समय बढ़ा देना चाहिए ताकि बजट सत्र पर ठीक तरीके से चर्चा हो सके। देखिए, बजट सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और देखने वाली बात होगी कितने दिन सत्र चलता है। अमूमन सत्र जितना चलना चाहिए साल भर में उतना चलता नहीं है और क्योंकि इस सत्र में तमाम प्रदेश से जुड़े हुए मुद्दे उठेंगे, चाहे वो किसानों से संबंधित हो, गन्ना किसान से संबंधित हो, आपदा में मदद नहीं की गई उसके संबंध में हो, महिला अपराध हैं उसके विषय में हो, लॉ एंड ऑर्डर पे क्वेश्चंस उठेंगे, स्मार्ट मीटर पे क्वेश्चंस उठने हैं और यूसीसी में जो धाराएं ऐसी हैं जो समाज को नुकसान करने वाली हैं, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप और विवाह विच्छेद और विवाह पंजीकरण, ये ऐसे विषय हैं जिस पर निश्चित ही इस बार गर्मा गर्मी रहेगी।